Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. उत्तर प्रदेश के रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और इस बार राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से यहां पर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के लिए यह प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। रायबरेली सीट पर दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दिनेश प्रताप सिंह कभी गांधी परिवार के बेहद ही खास माने जाते थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वह बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 में उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन कड़ी टक्कर हुई थी और सोनिया गांधी ने उन्हें हरा दिया था। इसी टक्कर को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें 2024 में एक बार फिर से रायबरेली से मौका दिया है। बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए हर संभव कोशिश कर रही, लेकिन इस टक्कर के बीच से बीजेपी की रायबरेली के सदर सीट से विधायक हैं अदिति सिंह दिनेश प्रताप सिंह के चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि अदिति सिंह बीजेपी से नाराज हैं और यही नाराजगी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। रायबरेली के अंतर्गत विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिसमें से एक सीट रायबरेली भी है जो बीजेपी के पास है, जहां से विधायक हैं अदिति सिंह। बाकी 4 सीटों की अगर बात करें तो बाकी 4 सीटों पर सपा कब्जा बनाए हुए। वहां पर बछड़ावा एससी सीट है, आरक्षित है, जहां से श्याम सुंदर सपा से विधायक हैं और हरचंदपुर राहुल राजपूत यहां से सपा के विधायक हैं। सरनी से देवेंद्र प्रताप सिंह सपा से हैं। ऊंचाहार से मनोज पांडे सपा से विधायक हैं। इसके अलावा दिसंबर अगर 2023 की बात करें तो दिसंबर 2023 में राज्यसभा चुनाव में बड़ा राजनीतिक उलटफेर करते हुए बीजेपी ने ऊंचाहार से बागी सपा विधायक मनोज पांडे का भी समर्थन हासिल कर लिया था, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। मनोज पांडे के बारे में कहा जा रहा था कि वो सपा से बागी हो गए। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच में 12 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली भी पहुंचे, जहां जनता को संबोधित किया और उसके बाद उन्होंने मनोज पांडे के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह भी थे और सपा विधायक से अमित शाह की मुलाकात को लेकर कयासबाजी होने लगी कि इसे ब्राह्मण वोटरों को रिझाने के कवायद से अमित शाह उनके घर पर गए। रायबरेली के ब्राह्मण वोटरों में उनकी अच्छी खासी पैठ मारी जाती है। इसका असर ब्राह्मण पर देखने को मिल सकता है। मनोज पांडे सपा के कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन पिछले दिनों यूपी में 10 सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनाव में उन्होंने सपा के विरुद्ध जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट किया था और इसके बाद से ही उनके बीजेपी के साथ जाने की कयास भी लगाई जाने लगी कि हो सकता है मनोज पांडे बीजेपी के साथ चले जाए। और इसी बीच बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता उनसे मुलाकात करने पहुंच गए। हालांकि लोकसभा चुनाव में मनोज पांडे और अदिति सिंह दोनों ही चुप्पी साधे हुए हैं और चुनाव प्रचार से कतरा रहे हैं। दोनों कद्दावर नेताओं की चुप्पी बीजेपी के लिए चिंता भी बढ़ा रही है कि आखिर दोनों नेता चुप क्यों हैं। अदिति सिंह का सदर विधानसभा सीट पर अच्छा खासा प्रभाव है। पार्टी के रणनीतिकारों ने उनकी बेरुखी पर चिंता भी जाहिर की है। अदिति सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि वसूलों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी होने लगी थी। हालांकि अदिति सिंह गृह मंत्री अमित शाह के रायबरेली दौरे में अपनी मां वैशाली सिंह के साथ शामिल जरूर हुई थी, लेकिन मंच से उन्होंने भाषण नहीं दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अदिति सिंह और दिनेश प्रताप सिंह को लेकर उनके बीच में मतभेद को दूर करने की कोशिश भी की और यही वजह थी कि दिनेश प्रताप सिंह को लेकर मनोज पांडे के घर पर भी गए, नाराजगी दूर करने की कोशिश किए, जहां पर अदिति सिंह मनोज पांडे के घर पर नहीं पहुंची और वहां पर जो बैठक हुआ उसमें हिस्सा भी नहीं ली। दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से बीजेपी की ओर से लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर सामने आ रही है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्थानीय नेताओं की नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। क्षेत्र में कई दौरे करने के बाद भी नाराजगी दूर करने में उतनी सफलता बीजेपी को अभी फिलहाल नहीं मिल पाई है। पार्टी सूत्रों का ये भी कहना है कि दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली सीट से बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने के कारण ही अदिति सिंह नाराज है। दोनों परिवार के बीच में लंबे समय से अदावत है और जब सदर सीट से अदिति सिंह के पिता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ा करते थे तो दिनेश प्रताप सिंह उनका विरोध किया करते थे। बाद में यही सियासी लड़ाई निजी दुश्मनी में भी बदल गई और दुश्मनी और नाराजगी की एक बड़ी वजह ये भी मानी जाती है।
अब आपको बताते हैं कि आखिर अदिति सिंह कौन है। अदिति सिंह प्रियंका गांधी के बारे में सशक्त महिला भी कह चुकी हैं और कही थी कि उनके गाइडेंस में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। पहले अदिति सिंह कांग्रेस में थी, हालांकि बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गई। 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सरकार बनने के बाद अदिति सिंह का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी। 2017 में ही पहली बार विधानसभा का चुनाव भी वो लड़ी थी और वहां से रायबरेली से जीती भी थी। साल 2019 के अगस्त में अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह का निधन हो गया था। अखिलेश सिंह 5 बार विधायक रह चुके हैं। रायबरेली में उनका जबरदस्त दबदबा भी था। गांधी परिवार से उनके अच्छे संबंध भी रहे थे और अब अदिति सिंह पिता के राजनीतिक विरासत को ही आगे बढ़ा रही हैं। अदिति सिंह ने साल 2019 में पंजाब से कांग्रेस विधायक अंगद सिंह सैनी से शादी की। बाद में अदिति सिंह के पति अंगद सिंह पहले निर्दलीय चुनाव लड़े और फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अंगद सिंह पंजाब के नवाब शहर से आते हैं और 2017 में वहीं से विधायक बने थे। 2022 में अदिति सिंह के बगावत के चलते कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया था। अंगद सिंह बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन निर्दलीय चुनाव जरूर रहे। अब देखना ये होगा कि अदिति सिंह और मनोज पांडे के दोनों के बीच में जो चुप्पे साधे हुए हैं दोनों, उस पर बीजेपी का रायबरेली सीट पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। दोनों की नाराजगी बीजेपी कैसे दूर कर पाती है। फिलहाल ये सब नाराजगी और कयासबाजी का दौर तब खत्म होगा जब चुनाव रायबरेली से होंगे और उसके बाद 4 जून को यहाँ पर परिणाम आएगा। फिलहाल आप देखते रहिए